देखिए, उनका तो मात्र एक हथियार है, लास्ट में उस हथियार को इस्तेमाल करेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार हायाघाट के लोग इस झांसे में नहीं आएंगे। हायाघाट के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगी, और भारी अंतर से हम जो ये भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी है उसको हम 10 लोगों का कमेटी बूथ स्तर पर बनाया है, और ये घर घर हमारा जो लोग हैं 2 मुद्दे को ले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो घोषणा पत्र हैं उसको, और ये जो हमारा इस इलाके में नया सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, हंसुआ हथौड़ा तारा छाप, उसको भी लोग ले जा रहे हैं। घर घर हमारा कार्यकर्ता ले जा रहे हैं और ये लोगों को समझा रहे हैं जो हंसुआ हथौड़ा तारा जो चुनाव चिन्ह है 4 नंबर में, उस पर वोट करना है। रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी देखिए, जो प्रत्याशी जो कर्मठ है, और हम बता दें मल्ली पट्टी के आगे हैं। देखिए रात में इतने लोग हैं, पूरे तक जोश और उमंग के साथ हैं। देखिए कोई ऐसा नेता हो जो काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, लेट रात तक। और सवाल ये है कि, और हम बता दें देखिए 10 बजे रात में भी वो जुझारू नेता जो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। जैसे देखिए 2 ही चेहरा है, निर्णय आपको करना है, 5 साल पछताना है या फिर 5 साल जो आपके साथ घटित हुआ है उसको आपको दूर करना है। जो आपके लिए जुझारू तेवर अपनाकर हमेशा आपके लिए खड़ा रहे, लड़े आपके लिए, आपके विधानसभा के लिए लड़े, वैसा ही नेता की जरूरत इस क्षेत्र में है। देखिए श्याम भारती अपने सैकड़ों लोगों के साथ मल्ली पट्टी के साथ अशोक पेपर में कई जगह पर 10 बज रहे हैं। कहाँ कहाँ आप जी? आज हम इस इलाके में पौराम, सहजौती, सिमई सिंहपुर, मल्ली पट्टी, देवीपुर, बल्हा, अकराहा, इन तमाम जगह आज हम भ्रमण किए हैं और लोगों से वोट मांगे हैं। आज लोग उमड़ रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव का वातावरण बन गया है, और लोग हमें भारी मतों से जिताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे काफिला में शामिल हो रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ। कितने गांव आप टच कर लिए, क्योंकि आप 3 दिन मात्र बचे हैं, कितने गांव बाकी हैं आपके लिए और कितने हो चुके? अधिकांश जगह हमने डोर टू डोर टच कर लिया है। 8-10 गांव बचे हुए हैं जिसको हम 2 से 3 दिन में इसको पूरा कर लेंगे। यानी कि 17 तारीख को आपका नॉमिनेशन हुआ, 18 तारीख यानी कि मात्र 12-13 दिन में आपने पूरा क्षेत्र का कर लिया। सर्वे रिपोर्ट क्या बता रहा है कि आखिर किस मुद्दे पर लोग वोट डालना चाहते हैं इस बार? इस बार लोग ये बदलाव चाह रहे हैं। हायाघाट के साथ साथ पूरे राज्य में बदलाव की वातावरण है, और यहाँ जो विधायक से लोग 5 साल में जो उम्मीद किए थे, विधायक खरा नहीं उतरे। सड़क की जर्जर स्थिति है, पलायन है, अशोक पेपर मिल आज तक चालू नहीं हुआ। फिर लोगों को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चौपट है, कहीं डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। पलायन के साथ साथ लोगों के सामने जो मुख्य तौर से बेरोजगारी है, ये तमाम बाढ़ सुखाड़ है, ये तमाम मुद्दे हायाघाट में दिखाई दे रही है, और इस मुद्दे से लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव का वातावरण बन रहा है। तेजस्वी यादव जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गरीब का बेटा को टिकट इस बार मिला, दलित को टिकट मिला, तो इस बार दलित के मान सम्मान की बात है। तो क्या लगता है कि गरीब के बेटा के नाते और तेजस्वी यादव के आने के बाद आपका ग्राफ बढ़ा है इस क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल ग्राफ बढ़ा है, और हम तो लगातार सड़क पर रहे हैं।
गरीबों के सवाल को लेके, सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेके, सामाजिक अत्याचार के मुद्दे को लेके, बेरोजगारों नौजवानों के मुद्दे को लेके, किसानों के मुद्दे को लेके हम तो लगातार सड़क पर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी जो तेजस्वी यादव जी ने आया और उन्होंने जो अपील किया, इस अपील का भारी लोगों में जो है सो असर है और ये जो हमारा गोलबंदी बढ़ रहा है और तेजस्वी जी ने जो बात को कहा है लोग समझे हैं और बड़ी संख्या में लोग गोलबंद हो रहे हैं। ये एक पूंजीपति वर्ग एक अफवाह फैला रहा है आपके प्रति कि ये है, इनका कार्य दूसरा है, तो क्या लगता है कि ये पूंजीपति वर्ग आपके विरोध में आ गए हैं, गरीब दलित के विरोध में है ये पूंजीपति वर्ग जो भाजपा के साथ मिलकर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? निश्चित उनका आरोप निराधार है। उनका आरोप क्या है, जो हम अगर विधायक बन जाएंगे तो दलितों का मनोबल बढ़ जाएगा। उनका कहना है जो हम जमीन पर झंडा गाड़ के गरीबों को कब्जा कराएंगे। उनका ये निराधार है। हमको तो तमाम जाति के लोग, धर्म के लोग वोट कर रहे हैं, मुद्दा के आधार पर वोट कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार ने तो कहा जो डी बंदोपाध्याय के कमेटी बनी और कहा जो 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए 10 डिसमिल जमीन हम देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ये हमारी मुद्दा है और इस मुद्दा को लेके हम संघर्ष करेंगे। और अभी हमारी ये जो इंडिया गठबंधन है उसने कहा है जो 5 डिसमिल जमीन देंगे, तो ये मुद्दे को तो हम उठाएंगे, लगातार उठाते रहें और उठाएंगे। बहादुरपुर में आपने हजारों लोगों को जमीन पर्चा दिलवाया लड़ करके। वो लोग कहते थे कि आप ही हैं जिन्होंने ब्लॉक प्रखंड से लेकर सब जगह पर्चा। क्या लगता है कि यहाँ हजारों ऐसे गरीब हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए आपकी लड़ाई रहेगी जारी जैसे बहादुरपुर में आपने लड़ी है? उनका हम आवाज़ बुलंद करेंगे और उनके मुद्दे को लेकर हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे। हम लड़ते आए हैं, लड़ेंगे गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, गरीबों पर जो शोषण जुल्म अत्याचार है उसको मिटाने के लिए और गरीबों के जमीन दिलाने के लिए हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे। जो सांप्रदायिकता की बात करेंगे कल कल वो कहते हैं कहेंगे कल। अब जैसे जैसे समय नजदीक आएगा फिर वो हिंदू मुस्लिम करके चाहेंगे किसी तरह, क्योंकि रामचंद्र प्रसाद को लोग अभी जो उनका वर्ग है, जो उनका वोटर है, वो भी अभी परेशान है उनसे। तो क्या लगता है कि इस तरह का मुद्दा उठा के उससे कैसे लड़ेंगे? देखिए, उनका तो मात्र एक हथियार है, लास्ट में उस हथियार को इस्तेमाल करेंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार हायाघाट के लोग इस झांसे में नहीं आएंगे। हायाघाट के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगी और भारी अंतर से हम जो ये भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी है उसको हम हराएंगे। अच्छा, आपका पूरा हो गया। अब क्या आपका मिशन है? क्योंकि 3 दिन बचे हैं। अब क्या बूथ स्तर पर क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? क्योंकि लोग आपको जान गए हैं। अब आपके सिंबल को घर घर तक पहुँचाने के लिए लोग कह रहे थे कि हमें पहुँचे, तो अब क्या आपकी तैयारी है? इसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम लोग मिलके 10 लोगों का कमेटी बूथ स्तर पर बनाया है और ये घर घर हमारा जो लोग हैं 2 मुद्दे को ले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो घोषणा पत्र हैं उसको, और ये जो हमारा इस इलाके में नया सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, हंसुआ हथौड़ा तारा छाप, उसको भी लोग ले जा रहे हैं। घर घर हमारा कार्यकर्ता ले जा रहे हैं और ये लोगों को समझा रहे हैं जो हंसुआ हथौड़ा तारा जो चुनाव चिन्ह है 4 नंबर में उस पर वोट करना है। तो हम बता दें कि श्याम भारती एक ऐसे तमाम प्रत्याशियों को देखिए जो आपके हायाघाट विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशियों का चयन आपकी सबसे पहले प्राथमिकता होगी, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं, अभी हम चंदन पट्टी कई जगह हम गए हैं, वहां लोग क्या कह रहे थे, विधायक आता ही नहीं है, विधायक ने हमारी समस्या नहीं सुनी, सड़क नहीं है, नाला नहीं है, इन बेरोजगारी है। इन तमाम लोगों को लेकर के एक ऐसी जरूरत है लोगों को कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए 12 बजे रात में खड़ा हो, आपके लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़े, अशोक पेपर मिल के लिए लड़े। आपको अगर किसी आसपास के क्षेत्र में किसी लोगों को डीएमसीएच में आवश्यकता पड़े तो वहां वो उसकी मदद करे, आपका 12 बजे रात में भी टेलीफोन कॉल उठाए। वैसा ही प्रतिनिधि अगर आप इस बार नहीं चुनते हैं, आपको सोचना है कौन सा ऐसा प्रतिनिधि है जो आपके लिए 12 बजे रात में ही खड़ा रहे। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जनता के हर सवालों का जवाब हम प्रत्याशी से पूछते हैं। कई प्रत्याशी हमसे भागते नजर आते हैं। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, 10 पर देखने में धन्यवाद।